सभी को नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर एक बेहतरीन से टॉपिक पे हम लोग बात करें। एक नहीं बहुत सारे टॉपिक बात करेंगे आज। और सर ये भगा दौड़ वाली लाइफ में कहीं कहीं ये रहता है कि यार कम समय में ज़्यादा खबरें कैसे प्राप्त करें। और दुनियादारी की अगर सारी सूचनाएं हमको मिलती रहें सर तो एकदम ना लाइफ एकदम बढ़िया हो जाती है और सारी चीज़ें हमको पता चलती रहती हैं कि दुनिया के में हमारे आसपास क्या चल रहा है भैया, सरकार क्या कर रही है और बाकी देश क्या कर रहे हैं, बाकी दुनियादारी। तो इसी पे हम थोड़ी कुछ आज न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। खबर साहब ये है कि सरकार आपके बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए आपके लिए क्या लाई है, एक योजना लाई है। सर योजना कौन सी है, चलो सर सुन लेते हैं। योजना का नाम है वात्सल्य योजना। आप कहेंगे क्या बात है साहब, एकदम सरकार ने मजे कर दिए यार, हमारे बच्चों का भी अगर भविष्य अगर सुरक्षित हो जाए तो सर हम तो टेंशन ही नहीं, एकदम लाइफ ना एकदम बल्ले बल्ले हो जाए साहब, कोई टेंशन नहीं, एकदम रुपया पूरा एकदम सेटअप हो, बजट हमारा बढ़िया हो। तो सरकार कह रही है कि साहब आपको सिर्फ साल में 1,000 रुपये जमा करने हैं और योजना का नाम है वात्सल्य योजना। जैसा कि बता चुके हैं, आपको जाना है बैंक में या फिर डाकघर में या फिर आप ऑनलाइन जरिए भी सारा काम करवा सकते हैं। बस अपने नज़दीकी किसी जो जन सेवा केंद्र है वहाँ जाइए और बोलिए कि हमारे बच्चे के नाम पर भाई साहब एक खाता खोल दीजिए। और बच्चे कौन से होंगे सर, जो 18 साल से नीचे होंगे, ठीक है। तो आप जाइए उनके नाम से खाता खुलवा दीजिए और साहब जब वो 60 साल के हो जाएंगे यार, आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो आपके बच्चों का पूरा फ्यूचर एकदम सेट है, ठीक है। तो आपको जाना कुछ नहीं करना, हमने बता दिया, सारा एकदम खुलवाइए खाता। और सब खबर है हमारे पर्यावरण से। पर्यावरण क्यों भाई साहब जरूरी है, क्योंकि हम रोज पता नहीं कितनी भाई साहब धुआं धक्कड़ पूरा नाक में पूरा फैल जाते हैं और पूरा फेफड़े ना हमारे गल जाते हैं साहब। तो सरकार सर कह रही है कि हम जो समुद्र है उसमें लोहे का चूर्ण मिला के और क्या करेंगे, पौधों को उगाने का काम करेंगे, जिससे क्या है पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड है पर्यावरण में उसको सोखेंगे और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करेंगे। तो आप कहेंगे क्या यार सर क्या बात कर रहे हो यार, लोहा तो एकदम नहीं घर बनाया था लविया विया डाल के पूरा हम एकदम लेंटर डालते हैं, लेकिन साहब ऐसा नहीं है। आपने सुना कि जो हम पालक खाते हैं उसमें भी लोहा आता है, लोहा हर चीज में कहीं ना कहीं होता है। तो सरकार कह रही है कि बाकायदा पूरा समुद्र में लोहा उड़ेल देंगे, उसके बाद भाई साहब जो वहाँ पौधे एकदम उगेंगे काफी एकदम लोहा लेके एकदम मजबूत होंगे और बाकायदा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लेंगे। तो उससे क्या है हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा और भाई साहब एकदम हमारी लाइफ भी बढ़ जाएगी यार। बहुत दिक्कत है, आप देखो दिल्ली जैसे शहर रहने लायक नहीं, बड़े बड़े शहर जो राजधानी है, क्या होगा साहब। तो ये खबर तो ये तो जबरदस्त है, अगर आप निवेशक हैं तो कसम से आपकी ना बल्ले बल्ले होने वाली है। और ये न्यूज मैंने सर पहले भी बताई थी कि अमेरिका की जो फेडरल बैंक है वो साहब ब्याज दरें कम करने वाली है। तो मैंने पहले ही बताया था कि साहब जाइए और निवेश कर दीजिए, एकदम पूरा जितने भी शेयर है बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए और अपने पैसों को लगभग डबल बनाइए, जैसा कि पिक्चरों में दिखाते हैं। तो कुल मिला के डबल की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन साहब ये बात क्लियर है कि जो भारतीय निवेशक हैं उनको फायदा होने वाला, क्योंकि अमेरिका की जो बैंक है उसने ब्याज दर कम कर दी है। तो सर उससे क्या होगा कि वहाँ के जो निवेशक हैं वो भारत में आएंगे और भारत में जब रुपया लगाएंगे तो कंपनियों के शेयर एकदम कहाँ आसमान में पहुंच जाएंगे। तो आपके भी बल्ले बल्ले होने वाली है। बस आपको क्या है शेयर बाजार में जाना है, अपना डीमैट अकाउंट को खुलाना है और क्या है शेयर को खरीदना है, बस हो गया। और बहुत अच्छी है आपके लिए, एकदम जबरदस्त है साहब। अगर आप धार्मिक आस्था वाले हैं तो कसम से मजा आ गया एकदम। और सर आप ये सोचें कि साल कितनी जल्दी गुजर जाते हैं, कसम से पता नहीं चलता साहब। सन 2025 में है महाकुंभ, तो साहब सरकार ने पूरी तैयारी कर दी है एकदम झपाझप तरीके से, एकदम पूरा सेटअप लगा दिया कि किसी भी आम जन को महाकुंभ में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो साथ में अगर आप आस्था वाले हैं तो बस जाइए प्रयागराज और डुबकी मारिए गंगा जी की और सारे पाप धो डालिए, एकदम मस्त रहिए, फोटो वोटो सेल्फी लीजिए और एकदम मीडिया पे पोस्ट कर दिए ताकि लोग भी जाने कि आप भी बहुत ही धार्मिक आस्था वाले पर्सन हैं और आप भी एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो सन 2025 में क्या है सर महाकुंभ है और एकदम अभी से ही अपनी गठरी और पूरा पूरा बांध के अपनी मढ़ैया पूरी ये झोपड़ी बोलते हैं, बस अपनी जगह घिर लीजिए कहाँ, प्रयागराज में, ठीक है भाई। सरकार कह रही है कि हम कोई भी रेपो रेट में कमी नहीं करने वाले, क्योंकि अभी ऐसे देश के हालात नहीं है कि हम रेपो रेट कम कर दें। अब आप सब कहेंगे क्या यार रेपो रेट कुछ ना समझ में आ रहा, किसने क्या बवाल चल गया, क्या क्या बवाल है ये। तो साहब आपको बता दें जितने भी आप कार लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कोई भी किस्त जब आप बनवाते हैं तो सीधा होता है उसका रेपो रेट से। अब सब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है कि सरकार जो भी बैंकों को लोन देता है उसमें जो रेट है वो कम जाना उसमें करती है, ठीक है। तो साहब अगर आरबीआई रेपो रेट कम नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कुल मिला के आपकी है जो आप EMI भर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसको भरते रहिए, अभी कोई भी कम होने की उम्मीद नहीं है। तो देखते हैं सरकार कब अच्छी खबर लाती है आम इंसान के लिए। साहब खबर है एक देश एक चुनाव। आप कहेंगे साहब ये क्या बवाल है यार, एक देश एक चुनाव। तो साहब यही तो मोदी सरकार की खासियत है, एक देश एक चुनाव। कहने का मतलब ये है वो कह रहे हैं कि भाई साहब सारे चुनाव हम एक साथ करा देंगे, चाहे वो
लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, कुल मिला के चाहे प्रधानमंत्री के, चाहे वो मुख्यमंत्री के। तो साहब आप बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार कौन बार-बार बटन दबाया जाए, कौन-कौन झंझट पड़े, और मतलब पूरे साल भर चुनाव चलते रहते हैं। कहीं कुछ ये चुनाव, कहीं पंचायत और कहीं प्रधानी और कहीं नगर पालिका, कहीं पता नहीं, मतलब बहुत टेंशन है यार, बहुत चुनाव है। तो सरकार कह रही है बस हम सारे साथ चुनाव एक साथ कराएँगे और उसके बाद बस एक बार जाओ वोट दबाओ और 5 साल आप एकदम घर में सो जाओ। बाकी इसकी कमियाँ हैं, क्या हैं, वो आप खुद पढ़िए और थोड़ा जानने की कोशिश